बिहार चुनाव के आखिरी चरण का मतदान आज हो रहा है, जिसमें 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान जारी है। एक तरफ जहां दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की वजह से पूरे देश भर में अफरा तफरी का माहौल है और लगातार जांच एजेंसियां इस पर जुटी हुई हैं। सुरक्षा व्यवस्था हर जिलों में, हर जगह, हर राज्य पर कड़ी कर दी गई है। तो वहीं बिहार में भी नेपाल बॉर्डर से सटे जो भी इलाके हैं उनको 11 नवंबर तक यानी आज रात तक सील कर दिया गया है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के साथ साथ बिहार चुनाव के अगले चरण की वोटिंग हो रही है। ऐसे में कई बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत आज वोट बॉक्स में बंद हो जाएगी, जिसमें जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह भी हैं, काराकाट से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी हैं जिन्होंने आज मतदान किया है। तो कई तमाम बड़े चेहरे हैं जो इस बिहार विधानसभा चुनाव में आज उनके भाग्य का फैसला लिखा जाएगा। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है, बिहार चुनाव जो कि इतने दिनों से लगातार चुनाव चल रहा था, उसमें लगातार सभी पार्टियां अपने अपना स्तर से प्रचार कर रही थी। ऐसे में क्या एनालिसिस कहता है, क्या एग्जिट पोल कहते हैं आने वाले समय में, जो कि आज रात से एग्जिट पोल भी आना शुरू हो जाएंगे, क्या कहते हैं एग्जिट पोल, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। ऐसे में जो चुनाव का एनालिसिस है वो ये कहता है कि एक तरफ पूरे बिहार में तेजस्वी यादव की जहां एक तरफ लहर है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि यह परिवर्तन होना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ त्रिकोणीय चुनाव होता हुआ भी दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जनसुराज पार्टी ने 240 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे पूरे बिहार भर में, और एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने पूरे बिहार में 240 सीटों पे उम्मीदवार उतारे, ऐसे में ये चुनाव जो है त्रिकोणीय होने की बहुत ज़्यादा आशंका नज़र आ रही है। और एक तरफ है एनडीए जिसने लगातार इसमें चुनाव प्रचार किया, लगातार बीजेपी के तमाम बड़े स्टार प्रचारक बिहार में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां पे पूरी तरीके से कार्यभार देखते हुए नजर आए चुनाव का। इसके अलावा बीजेपी के जितने भोजपुरी के कलाकार हैं, चाहे वो पवन सिंह हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, खेसारी लाल यादव हो, सभी लोग यहाँ पे चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। ऐसे में बीजेपी के एनडीए के स्टार प्रचारक जहां एक तरफ पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के तमाम बड़े स्टार, या यूं कहें कि खेसारी लाल यादव समेत तेजस्वी और भी तमाम बड़े लोगों ने इसमें जिस तरीके का चुनाव प्रचार किया और जिस तरीके से भीड़ इन चुनावों में इकट्ठा हुई, वो अपने आप में ये बताता है कि बिहार की जनता कहीं ना कहीं यहाँ पे परिवर्तन देख रही है। लेकिन इन सब के बीच जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों की जिस तरीके से गुप्त तरीके से चुनाव प्रचार और लोगों के साइलेंट वोट की कयास लगाए जा रहे हैं कि साइलेंट वोट लोग ज़्यादा कर सकते हैं और ये चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है। ऐसे में इस चुनाव के नतीजे इस बार बहुत कुछ बदलने वाले हैं। अगर चुनाव एनालिसिस को देखा जाए तो जब बिहार में 5% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, तब बिहार में सरकार बदल गई है। और इस बार अगर देखा जाए 2020 के विधानसभा चुनाव से, 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग 55% वोटिंग हुई थी, लेकिन पहले फेज़ की वोटिंग की अगर बात की जाए 64%, और इस फेज़ की वोटिंग भी लगातार बढ़ी है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि बिहार चुनाव में इस दूसरे फेज़ की वोटिंग में 5% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में न सिर्फ सरकार बदलेगी, ऐसा भी लग रहा है कि बड़े स्तर पर वहां का सियासी समीकरण, सियासी माहौल भी बदल जाएगा। यानी कि बिहार में न सिर्फ परिवर्तन हो रहा है बल्कि एक बड़े सियासी समीकरण का भी परिवर्तन हो रहा है, यानी वहां के सियासत में भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के चुनाव में इस बार के मुद्दे विकास से जुड़े रहे हैं। वो मुद्दे नहीं जुड़े रहे जो हवा में रहें, बल्कि वो मुद्दे ज़रूरी रहे जो आम पब्लिक के लिए ज़रूरी थे। ऐसे में देखना होगा कि ये 14 नवंबर को बिहार की जनता किसको अपने सिरमौर बनाती है। हम भी लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। ऐसी आप देखते रहिए यूपी की आवाज़।